हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग रिपीटिशन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं कि रिपीटिशन वाले क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कोई संख्या है 53। अगर 53 का रिपीटिशन हुआ है तो 53 का रिपीटिशन क्यों होगा और कैसे होगा, 2 अंकों का जो रिपीटिशन होगा वो कैसे होगा। तो जैसे देखिए 53 है, अगर इसमें आप 101 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 53 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 53 और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 53। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या जिसका रिपीटिशन हो रहा हो तो उसको हम लोग कितने से 101 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कोई संख्या 2 अंकों की है ए बी, इसमें 101 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो रिपीटिशन होगा 2 अंकों की संख्या का जो रिपीटिशन होगा वो कितना होगा, ए बी इंटू 101। यही अगर 3 अंकों के रिपीटिशन की बात कर लें, ए बी और सी, 3 अंकों का रिपीटिशन कैसे होगा ए बी सी का, तो 3 अंकों का रिपीटिशन कैसे होगा 1001। तो जब ए बी सी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 अंकों का रिपीटिशन होने लगा। ऐसे ही 4 अंकों का रिपीटिशन की बात कर दें, ए बी सी डी, जो ए बी सी डी 4 अंकों का रिपीटिशन की बात कर लें तो इसमें क्या होगा, 1 के नीचे 3 जीरो आ जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 अंकों का रिपीटिशन था, 2 अंकों का रिपीटिशन था तो हमने जीरो को कितना लिया, 1 लिया। अगर 3 अंकों का रिपीटिशन हो तो 1 तो सेम रहेगा, लेकिन जीरो हमने कितने लिए, 2 लिए, 1 कम लिया। अगर 4 अंकों का रिपीटिशन हो तो हम लोगों ने क्या किया, 3 जीरो लिए और बाहर तो 1 लिखा ही है। तो जितना यहाँ पे लिखा हो, जितने अंकों का रिपीटिशन हो उससे 1 कम जीरो लेते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इतना आप लोगों को हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों को पूछ देता है कि कोई संख्या ए बी लिखी हुई है तो ये कितने से डिवाइड होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, 0 1 0 1, उल्टा लिखेंगे। हमने क्या किया, देखिए 1 पहले तो हमने यहाँ पे जो नीचे था उसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि ए बी से पूरा का पूरा कट जाएगा। मान लो हमने कट कर लिया। फिर उसके बाद 0 लगा दिया और 1 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया और 1 लगा दिया। ऐसे ही अगर एक ए बी और बढ़ जाता तो हम लोग क्या करते, 0 लगा देते, 1 लगा देते। अब आप लोग देखिए ए बी का गुणा कर लीजिए, ए बी का गुणा करेंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। फिर ए बी का गुणा इसमें कर लेंगे तो फिर ए बी आ जाएगा। फिर एक ए बी का गुणा कर लेंगे तो ए बी आ जाएगा। फिर एक ए बी गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। सेम जो हमने ऊपर लिखा था वही नीचे सेम मिल रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन पूछ देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने 2 अंकों का और 3 अंकों का रिपीटिशन का क्वेश्चन पढ़ लिया है कि हम लोग कितने से डिवाइड होगा। जब भी 2 अंकों का रिपीटिशन होगा तो कितने से, या तो 101 का मल्टीपल कर दो या 101 का डिवाइड कर दो। जैसे 10 लिखा हुआ है, अब इसको हम क्या करें, ये तो ये कह दें कि ये 2 का मल्टीपल है, 10 में 2 आता है। ये तो कह दें ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भी कट जाता है। तो बात एक ही है, ये 2 उसका मल्टीपल होगा, ये 2 उसका डिविजिबल होगा। तो जो 2 अंकों की रिपीटेशन होगा वो 101 का क्या होगा, मल्टीपल भी होगा और 101 से डिविजिबल भी होगा, क्योंकि जब मल्टीपल है तो 101 डिवाइड भी हो जाएगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 2 7 2 7 2 और ये कितने पदों तक है, 999 पदों तक है। और क्या कहा गया, 101 से भाग दिया जाए, इसमें 101 से भाग दिया जाए। तो ये 999 नहीं लिखा हुआ है, 999 पद लिखे हुए हैं, 999 पदों तक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, जब 2 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है तो 101 से पक्का कटेगा। तो जब 2 अंकों का रिपीटिशन होता है तो 2 अंकों का रिपीटिशन कर लें, मतलब हमारे जो 4 अंक है ये किससे कट जाएंगे, 101 कट जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ए बी लिखा हो, 2 अंकों का रिपीटिशन हो तो वो हमेशा 101 से कटती है। जब भी 2 अंकों का रिपीटिशन हो तो ये 4 पद हमारे क्या होंगे, 101 से कट जाएंगे। 4 पद 101 से कट जाएंगे। हमारे पास टोटल 999 पद है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने पद 101 से कट जाएंगे। तो हम लोग 999 में 4 का भाग दे देंगे। जब 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 19 हो गया, 4 चौक 16, 39 हो गया और 4 9 36। बच रहे हैं कितने हमारे, 3 पद। मतलब कि जो हमारे 996 पद थे वो क्या हो गया, 101 से कट गए। क्यों कट गए आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि 2 अंकों का रिपीटिशन हो गया। तो हमें पक्का पता चल गया कि ये 4 पद हमारे 101 से कट जाएंगे। तो ये 3 पद बच गए। तो 3 पद बचे कौन से होंगे, मान लो जैसे हम लोग कह दें कि 5 6 5 6 5 6 लिखा हुआ है,
ये हमारा लिखा हुआ है। और कहते हैं आगे भी ऐसे ही करो, तो आगे के 3 पद हमें और बताओ, हमें चाहिए आगे के 3 पद, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको रिपीट करके ही लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे लिख देंगे 6 और यहाँ पे फिर रिपीट हो जाएगा, तो ये आगे के पद हो गए। तो ऐसे ही हमसे कहा गया है कि आगे के 3 पद बचेंगे, तो आगे के 3 पद कौन सा, 72 रिपीट हो रहा है, तो पहले 7 होगा पहला पद, दूसरा क्या होगा, फिर उसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा, कितना होगा 727। ये 727 हमारा बचा। और अब 727 बचा है, जो हमारा 3 पद बचे हुए हैं, वो उसको भाग कितना 101 से देना है। जब हमें 101 से 27 में भाग देना है, तो हमारा पूछा गया रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 0 7 एकम 7, 707 आ गया, 707 आ गया। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर 20। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद एक 3 अंकों का रिमाइंडर, जो 3 अंकों का रिपीटिशन होता है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो 3 अंकों का रिपीटिशन का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब 2 अंकों वाले तो आप लोग कर लोगे कि कितने पद तक दिया हो, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। जैसे 3 अंकों का रिपीटिशन का क्वेश्चन कितना है, जो हमारा क्वेश्चन है 563 और इसका रिपीटिशन दिया हुआ है कितने पद तक है, 835 पद तक। ये मान लो एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और हमें इसको डिवाइड कितने से करना है, 143 से डिवाइड करना है। ये हमारा कितने से, 143 से डिवाइड करना है। इसको हमें 3 अंकों का ये रिपीटिशन है, तो 3 अंकों का जो रिपीटिशन होगा तो वो क्या होता है, ABC, वो कितने से होता है, 1001 से मल्टीप्लाई होता है, 1000 से 1 से डिविजिबल होता है। तभी तो ये देखो ABC का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC। ये देखिए 3 अंकों का रिपीटिशन हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो 1001 होता है वो क्या होता है, 7, 11 और 13, ये इसके फैक्टर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखना, क्योंकि 1001 कोई समझ ही नहीं पाता किससे कट रहा है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 7, 11 और 13, इसके 3 फैक्टर हैं। तो अब आप लोग बताइए, अगर ये मान लो हमारे पास जो संख्या है वो 3 अंकों के रिपीटिशन से बनी हुई है, तो वो 1001 से डिवाइड हो रही होगी, 1001 से डिवाइड हो रही होगी। अगर 1001 से डिवाइड हो रही होगी तो वो 7 से भी डिवाइड हो रही होगी, 11 से भी डिवाइड हो रही होगी, 13 से भी डिवाइड हो रही होगी। अगर 1001 से डिवाइड हो रही तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी, तो वो संख्या 11 और 13 से भी डिवाइड होगी। तो ये जो 143 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है, ये हमारा 11 × 13 है। कि अगर कोई संख्या जब 1001 से डिवाइड हो रही है, 1001 से, तो वो पक्का है कि 11 और 13 मतलब उसके फैक्टर से डिवाइड हो रही होगी। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 1001 डिवाइड हो रही होगी, उसके बाद टोटल पद कितने दिए हुए हैं, 835 पद दिए हुए हैं। अगर 3 अंकों का रिपीटिशन होता है तो जो 6 अंक हैं हमारे, वो 1001 से कट जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कितने अंक 1001 से कट जाएंगे। तो 835 पद थे तो टोटल, और वो कितने से कट जाएंगे, 6 से। तो 6 एकम 6, 23 हो गया, 6 3 का 18, 18 और 5 23, 5 बचा 55 हो गया, 6 9 54, केवल एक पद बचेगा। और एक पद हम लोग कौन सा, पहला वाला लिख देंगे। और पहले वाले पद को अगर 143 से हम लोग भाग देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो या तो यहाँ पे उसका गुणनफल लिखा होगा, फैक्टर लिखा होगा, ये तो फिर ये लिखा होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 3 अंकों का रिपीटिशन 1001 से कटेगा और 143 कुछ नहीं है, वही 1001 का फैक्टर है। तो जब संख्या 1001 से कट रही है तो उसके फैक्टर से भी कट जाएगा। तो हम लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पे 1001 ही लिखा होना चाहिए, उसका फैक्टर भी लिखा होगा तो चल जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। तो आप लोगों को समझ में आएगा। यदि फिर यहाँ 1001 डायरेक्ट लिख देते तो भी आप लोगों को समझ में आ जाता, तब भी अब 1001 से डिवाइड करते तो भी 5 ही शेष आता। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों को एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को करके बता दिया है कि अगर ऐसा दिया हो तब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, कोई नंबर्स का रिपीटिशन करके देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया कि जैसे कोई, ये तो हमें दिख रहे थे सामने से कि 2 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है कि 3 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। जब कोई एक संख्या का रिपीटिशन हो रहा हो तब हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या का रिपीटिशन हो रहा हो फिर हम लोग क्या करेंगे। जैसे कोई संख्या है, जैसे 5 है, 5 का रिपीटिशन कब होगा, जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 5। तो ये हमारा 5 का रिपीटिशन हो गया। कोई भी एक संख्या का रिपीटिशन होगा तो वो 111 से कट रहा होगा, 111 से कट रहा होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कोई एक संख्या थी और उसका रिपीटिशन करना है तो हम लोग कितने से, 111 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 111 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 3 × 37। ये होता है 111 का मल्टीपल। मतलब कि जो भी एक नंबर
जैसे एक नंबर 555 है, वो रिपीटिशन हो रहा है और वो कितने बार, 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो 3 बार लिखा कब होगा, जब वो 111 से मल्टीपल हुआ होगा। अगर वो 111 का मल्टीपल है तो वो पक्का उसके फैक्टर से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 3 और 37 से डिवाइड हो रहा होगा। तो ये हमारा मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर 3 बार लिखा हुआ है तो वो किससे, 3 और 37 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कोई और नंबर है, एक गुणे, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 555, ये तो हमारा 3 बार डिवाइड हो रहा था कि ये हमारा कितने से, 111 से कट जाएगा। अगर ये 6 बार लिखा होता, मतलब 6 बार, अगर हम लोग देखते कि 6 बार इसके जोड़े बनेंगे तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराते, ये हमारा कितने से मल्टीप्लाई कराते, हम लोग 1001 से मल्टीप्लाई कराते। इसको हम कितने से, 1001 से मल्टीप्लाई कराते। तो जब भी 1001 से मल्टीप्लाई कराते तो ये क्या आ जाता, 555, 555, मतलब 6 बार जब लिखा हुआ था 555, तो ये किससे कटेगा, ये 1001 से कट जाएगा, 1001 से कट जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, जैसे कोई संख्या है ABC और वो कट रहा है किससे, 1001 से, 1001 से कट रहा है। तो मैंने अभी बताया, सॉरी यहाँ पे A होगा, सेम संख्या है, तो यहाँ पे जैसे A लिखा हुआ। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कोई भी 3 नंबर्स का रिपीटिशन हो रहा है, 3 अंक, कोई भी एक संख्या का 3 बार रिपीटिशन हो रहा है तो वो किससे कटेगी, वो हमेशा 111 से कटेगी। अभी मैंने बताया। और 111 के फैक्टर क्या होते हैं, 111 के फैक्टर, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सीधे मान लो कि ये लिखा हुआ है 3A इंटू 111 लिखा हुआ है, 111 लिखा हुआ है, तभी तो ये 3 नंबर, एक नंबर का रिपीटिशन होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं A इंटू 111। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो इतना है ये हमारे 3 अंकों का रिपीटिशन हो गया। लेकिन जब इसी में हम 1001 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 अंकों का रिपीटिशन हो जाएगा। तो अभी हमने बताया 111 क्या होता है, 3 गुणे 37 होता है। और 1001 को अभी मैंने बताया था 7, 11 और 13, इससे ये इसके फैक्टर होते हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई, जब भी 3 अंकों का रिपीटिशन हो रहा हो तो वो हमेशा किससे कटेगा, 7 और 37 से डिविजिबल होगा, 7 और 37 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब वही नंबर 6 अंकों का लिखा हो, 6 अंकों का, जब 6 अंकों का लिखा होगा तो वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा 3, 37, 7, 11 और 13। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। ये तो इसको ऐसे 3, 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। तो अब आप लोग याद रखिए, अगर 3 अंकों का नंबर डिविजिबल हो रहा है तो किससे कटेगा, 37 इंटू 3 से कटेगा। अगर 6 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है तो किससे कटेगा, 7, 11 और 13 से कटेगा। तो बस इतना ही आप लोगों को याद करने के लिए था। अब मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं आसानी से बिल्कुल समझा देता हूँ आप लोगों को, अभी और भी डिटेल में एकदम समझाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जामों में आता है और बहुत ही बार आया है। और क्या पता, जैसे जो कोई एग्जाम CGL में आ जाता है तो वही हम लोग SSC के एग्जाम में भी रिपीट होता है। तो मैंने आपको बताया, जब भी कोई नंबर का 3 बार रिपीटिशन हो तो वो किससे कट रही होगी, 3 गुणे 37 से कट रही हो। लेकिन अगर उसी का रिपीटिशन 6 बार हो रहा हो तो किससे कट रही होगी, 3, 37, ये तो हमारा हो गया 3 बार का। और छठवां क्या होगा, 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, 7, 11 और 13, वो इतने से हमारा क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। तो हम लोग ये फैक्टर उसके होते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 999, ये हमारा लिखा हुआ है और कितने डिजिट है, 999 डिजिट है, 999 डिजिट है। और इसको हमें कितने से भाग करना है, 259, इसको हमें 259 से डिवाइड करना है, 259 से डिवाइड करना है हमें। तो 259 क्या होता है, 259 से डिवाइड करना है, टू 259 से डिवाइड करना है। और 259 होता क्या है, ये होता है हमारा 7 गुणा 37। 259 क्या होता है हमारा, 7 गुणा 37। तो हम लोग देख लेते हैं कि 7 कहाँ पे दिया हुआ है, 7 तो हमारा ये दिया हुआ है 6 अंकों वाले में, और 37 कितने, 3 अंकों वाले में। तो जब ये दोनों के कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखें कि अगर ये 3-3 का जोड़ा, हमने मान लिया कि ये 3-3 का जोड़ा बना रहे हैं, 3-3 का जोड़ा बना रहे हैं, तो 3-3 का जब भी कोई अंक का रिपीटिशन 3 बार होगा तो वो हमेशा कितने से, 3 और 37 से कट रहा होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या सॉरी, यहाँ पे दिया है 7 और 37,
तो अगर 7 और 37 दिया हुआ है तो 37 से तो ऊपर वाला कट जाएगा, लेकिन 7 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 अंकों का रिपीटिशन है ही नहीं है, क्योंकि अगर 3 अंकों का 999 हम लोग 259 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा नहीं कटेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 7 और 37, तो 7 हमारा ये कितने किसमें आता है, 1001 में आता है। तो हमने मान लिया 6 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर 6 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, हमने मान लिया 6 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, तो 6 अंकों का रिपीटिशन ये होता है। तो जब भी कोई संख्या 6 अंकों का रिपीटिशन से बनती है तो किससे कटती है, 3 से कटती, 37 से कटती, 7 से कटती, 11 से कटती और 13 से कटती, इन सब से कटती है। या हम लैंग्वेज में कह दें कि a इंटू 101 इंटू 111 इंटू 1001 इतने से कट रही होगी। जो भी 6 अंकों का नंबर होगा वो इतने से कट रहा होगा, ये इनके मल्टीपल से कट रहा होगा। तो इनका मल्टीपल क्या है, ये लिखा क्या है, 7 और 37, 7 और 37। अगर इतने फैक्टरों से ये 6 अंकों की संख्या कट रही है तो 7 और 37 से पक्का कट जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 की जोड़े बना लेते हैं। टोटल कितने डिजिट है, 999 डिजिट है। अगर 999 डिजिट है और 6 अंकों का कोई भी एक संख्या 6 बार लिखी हुई है तो कितने बार में हमारे पूरे के पूरे कट जाएंगे, वो भी 259 से। तो देख लेते हैं, 6 कम 6, छतरंग 36 और छतरंग 36, कितना बचा, केवल 3 नंबर बचे। और 3 नंबर हम फिर लिख देंगे, तो 3 नंबर क्या लिखेंगे, 999। और इसको हमें डिवाइड कितने से करना है, 259 से करना है। यही हमारा बचेगा। बाकी 6 के जोड़े सभी के सभी इतने से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएंगे, पर ये 3 जोड़े देखो 259 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये कितने बार में पूरा का पूरा हमारा चला जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। 259 है और ये मान लो हमारा कितना 200 दिया हुआ है, इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27, 3 5 15 2 17, 3 दूनी 6, 1 7, 777 आ गया, 777 आ गया। और ये 999 से जब हम माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 222। 222 हमारा रिमाइंडर आएगा, जो 259 से छोटा है, मतलब सॉरी 259 से छोटा है। तो ये हमारा अब और आगे भाग नहीं जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा आंसर वो कितना हो जाएगा, 222। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 222। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब कोई बहुत सारे 999 लिखे हैं तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये 3 अंकों की सीरीज है, ये 6 अंकों की सीरीज है। मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया कि नीचे 259 लिखा था, इसके फैक्टर किए 7 इंटू 37। हमें पता चला गया कि जो 3 अंकों का नंबर, कोई नंबर अगर 3 अंकों के रिपीटिशन से लिखा हुआ है तो वो किससे करता है, 3 और 37 से करता है, 3 अंकों का रिपीटिशन वाला। लेकिन यहाँ पे 7 और 37 लिखा हुआ है, मतलब ये 3 अंकों का रिपीटिशन नहीं है, 6 अंकों का रिपीटिशन है। हमने तुरंत दिमाग लगाया कि 1001, तो उसमें 7 भी आता है 37 भी आता है, दोनों आते हैं। तो जब 6 अंकों का रिपीटिशन हुआ होगा तभी 1001 आएगा। तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल ही एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोगों को इसको बार बार देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को एक बार समझ ना आए तो आप लोग दोबारा वीडियो देख लेना, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 8 8 8, ये ऐसे लिखा हुआ है और ये कितने 75 बार लिखा हुआ है, 75 बार। और इसको हमें डिवाइड कितने से करना है, 37 से डिवाइड करना है, 37 से डिवाइड करना है हम लोगों को, सिंपल सा। अब आप लोग खुद बताइए कि 37 से हमको डिवाइड करना है और 37 से संख्या कब डिवाइड होगी। अब जैसे 8 8 बहुत बार लिखा हुआ, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने तुरंत गैस किया कि हम लोग 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। जब 3 3 के हम लोग जोड़े बनाएंगे तो पक्का कितने से कट रही होगी, 3 और 37 से कट रही होगी। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर 3 अंकों का रिपीटिशन हो रहा होगा 3 और 37 से कट रही होगी, लेकिन हमें डिवाइड किससे करना है, 37 से। तो जब 3 अंकों का रिपीटिशन 3 और 37 से कट जाता है तो 37 से पक्का कट रहा होगा। तो हम समझ गए यहाँ पे कि बस ये 3 3 अंकों का रिपीटिशन होता है। तो जब 3 3 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है तो कितने पद हमारे कट जाएंगे, 3 से हमने काटा तो ये पूरा चला गया, 0 रिमाइंडर बचा, पूरा का पूरा पद कट गए। मतलब ये 3 3 के जोड़े इतने बन गए कि 37 से सब के सब हमारे कट गए, पूरे 75 जोड़े कट गए। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि जब सब कट गए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से दिमाग लगाते हैं। अगर यहाँ 37 की जगह कुछ ऐसी संख्या लिखी होती जैसे 7 लिखी होती तो हम समझ जाते हैं कि जो 3 अंकों का रिपीटिशन है वो 37 इंटू 3 से करता है, लेकिन 7 लिखा हुआ तो ये पूरा का पूरा नहीं जा रहा होगा, तो हम लोग 6 के जोड़े बना लेते। बस हम लोगों को इस तरीके से सिंपल सा इस तरीके से करना है। तो ये हमारा बस यही 3 और 6 अंकों का रिपीटिशन का क्वेश्चन आता है कि कोई एक सिंगल डिजिट 3 अंकों का रिपीटिशन से लिखी हुई होगी या 6 अंकों का रिपीटिशन से लिखी होगी। तो ये हमारा आज का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। ये रिपीटिशन वाले क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, क्योंकि जब एक बार कोई एग्जाम बड़े एग्जामों में पूछ दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो ये रहता है कि अब ये अगर सीजीएल में आ गया है
तो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या रेलवे किसी में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है। तो हम लोगों के आज रिपीटिशन वाले क्वेश्चन हो गए, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू बढ़िया मजेदार क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। एक भी टफ या सिंपल से मुझे नहीं मतलब, मुझे मेरे पूरे टाइप से मतलब है, मैं पूरे टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।